नमस्कार, मेरा नाम है विकास। आज हम बताएंगे लेवेरा इंजेक्शन के बारे में, 5 ml इंजेक्शन के बारे में। इसका किस प्रकार यूज किया जाता है और किन किन बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, सभी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। इसमें क्या मेडिसिन का कंपोजिशन होता है, किससे तैयार किया जाता है, ये सब बात इस बार वीडियो में हम करेंगे। लेवेरा 100 mg या 5 ml इंजेक्शन होता है। उसमें लेवेरास्टम एक सक्रिय घटक के रूप में होता है। अब बात कर लेते हैं जो उसका उपयोग होता है, किस लिए किया जाता है, कितनी डोज दी जाती है। तो इसका उपयोग जो होता है, इसका जो मुख्यतः जो उपयोग किया जाता है उसका उपयोग लेवेरा 100 mg इंजेक्शन का उपयोग मिर्गी के उपचार में किया जाता है। तो मिर्गी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। जो इसका उपयोग मिर्गी की शुरुआती दौरों जैसे दौरे आते हों, किसी को प्रकार के कोई बड़ा बूढ़ा या बच्चे किसी को या नवजात शिशु उसको किसी को भी अगर दौरे की शिकायत रहती है तो उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। या जिसको मिर्गी की समस्या हो रही है, मिर्गी की समस्या में कई अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे लगातार चक्कर आना या गिर जाना। ये चक्कर आना या गिरना या झटके से महसूस होना, ये सभी लक्षण दिखते हैं। या अचानक उसकी शरीर कंपन करने लगता है, तो ये सभी लक्षण अगर आप दिखते हैं तो इसके लिए डॉक्टर इसको रिकमेंडेड कर सकता है। मिर्गी की कोई लक्षण दिखते हैं तो उसके लिए डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करता है। इसको अन्य बात करते हैं, मस्तिष्क द्वारा दिया जाने वाला जैसे जो संकेत उसको धीमा करने का काम करता है, जिसके कारण जो मिर्गी के जो झटके होते हैं उसमें आराम मिलता है और जिससे जो माइंड को जो सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या दिए जाते हैं, जिसको वह रोकने का काम करता है, जिसके कारण जो झटके लगते हैं या दौरे पड़ते हैं वो पड़ना कम हो जाते हैं। अगर इस इंजेक्शन को अगर आपको दिया जाता है या लगाया जाता है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या आपके पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद में खलल आना, चक्कर आना, नींद आना, सामान्य कमजोरी। इंजेक्शन के साइड पर कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे सूजन, लालिमा आदि हो सकते हैं। अगर आप किडनी, लीवर या अन्य कई तरह की समस्याएं आप दवाई खा रहे हैं या आप पहले से लीवर, किडनी की कोई अन्य दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को अवश्य आपको बताना चाहिए। या आप पेशेंट के सहायक हैं तो भी डॉक्टर को बताना चाहिए। खुराक है तो डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। डॉक्टर रिकमेंडेड करता है किस प्रकार आपको देना चाहिए, कितनी डोज आपको रिकमेंडेड की जा सकती है। तो जब भी दें तो डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इस इंजेक्शन को लें और इसका इंजेक्शन का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। इसका जो मुख्य उपयोग है दौरे या झटके या मिर्गी की समस्याओं के लिए ही किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि और अन्य समस्याएं आपको होती हैं तो डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। धन्यवाद। वो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी।